वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। शहबाज शरीफ की शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करने की हिदायत। मुज़ाकराती कमेटी को फौरी मुजफ्फराबाद पहुंचने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकरात के अमल की खुद निगरानी करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी में तौसीक करके सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह को शामिल कर लिया गया। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान, कमर ज़मान कायरा को भी कमेटी में शामिल कर लिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत। चौधरी अनवारुल हक ने कहा, एहतजाज मसाइल का हल नहीं, तशद्दुद का रास्ता अपनाना दुश्मन का अलायकार बनने के मुतरादिफ है। तनाज़ात का हल हमेशा मुज़ाकरात से निकलता है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी बोले, अवामी एक्शन कमेटी के 90% मुतालबात मान लिए, 2 मुतालबात पर डेडलॉक आया, इनके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के दौरान ASI समेत 3 एहलकार शहीद, 172 एहलकार जख्मी। शरपसंदों की फायरिंग से 6 आम शहरी जामहक, 50 से ज्यादा जख्मी। मुतासरा खानदानों को हुकूमत से कातिलों को कानून के कटहरे में लाकर सख्त सजाएं देने का मुतालबा। फलस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले काफिले पर इसराइल का हमला। सेहूनी बहरिया ने 20 कश्तियों के साथ ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर धावा बोल दिया। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत दीगर अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। हमले के बाद मुतादिद कश्तियों से राबिता भी मुनक़ता। सेहूनी फोर्सेस ने 8 कश्तियों में सवार अमले को हिरासत में ले लिया। फ्लोटेला इंतजामी की तस्दीक। इसराइली वजारत खारजा के मुताबिक ज़ेर हिरासत तमाम अफराद को पोर्ट मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ से उन्हें मुल्क बदर किया जाएगा। फ्लोटेला में पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 46 मुल्कों के 500 से ज़ायद अफराद सवार हैं। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर हमला। मुख्तलिफ ममालिक में इसराइल के खिलाफ भरपूर एहतजाज। इटली, यूनान, जर्मनी, ट्यूनिस में अवाम सड़कों पर निकल आए। तुर्किया में अमरीकी इसराइली सिफारतखानों के बाहर एहतजाज। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती, इसराइली जारिद के खिलाफ नारेबाजी। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का सेहूनी फौज के हमले की शदीद मजम्मत, दहशतगर्दी का इक़दाम करार दिया। गजा में इसराइली फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। सेहूनी फौज के अल-शर्क़ी दराज, नुसीरात, बोरेज और अल-मवासी कैंप पर हमले। 24 घंटे के दौरान मजीद 73 फलस्तीनी शहीद, 180 जख्मी। इमदाद के मुंतज़िर अफराद भी शामिल। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 66,141 हो गई। 1,68,000 से ज़ायद जख्मी हैं। गजा जंगबंदी के लिए इसराइली फौजियों के वालिदैन सरापा एहतजाज। गजा में फौरी जंगबंदी करके फौजियों को वापस बुलाने का मुतालबा कर दिया। ट्रंप का अमन मुआहिदा, हमास का हथियार डालने से इनकार। हमास को गैर मुसल्लह होने की शिक पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। हमास रहनुमाओं का गजा से बेदखली की शिक पर एतराज़। हमास ने गजा जंगबंदी के अमरीकी मंसूबे के चंद नकात पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। हमास रहनुमाओं की कतर, मिस्र, तुर्किया के 40 कारों से दोहा में अहम मुलाकात। हमास का कहना है बैरून मुल्क रहनुमाओं पर हमलों से बचाव की जमानत दी जाए। हमास को जवाब देने के लिए 2 से 3 दिन दरकार है। इसराइली इनकलाब पर भी बैन अल-अक़वामी जमानतें दी जाए। मंसूबे पर अमल दरामद आलमी निगरानी में होना चाहिए। कतर पर हमला, अमेरिका पर हमला तस्वुर होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव वॉर ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। हुक्मनामे में वादा किया गया कि रियासत कतर की सलामती और इलाकाई सालमियत को बैरूनी हमले के खिलाफ यकीनी बनाया जाएगा। रियासत कतर की सरजमीन, खुद मुख्तारी या अहम तनसीबात पर किसी भी मुसल्लह हमले को अमेरिका अपनी अमनो सलामती के लिए ख़तरा समझेगा। ऐसे किसी हमले की सूरत में अमेरिका तमाम कानूनी और मुनासिब इक़दाम करेगा, जिनमें सिफारती, इक़्तिसादी और अगर ज़रूरत पड़ी तो फ़ौजी कार्रवाई भी शामिल होगी। सदर ट्रंप का अमेरिका और कतर के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का भी ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। 5 से 7 अक्टूबर तक पंजाब में बारिशों का इम्कान। PDM में पंजाब ने
तूफानी बारिशों का नया अलर्ट जारी कर दिया। तर्जमान पीडीएमए के मुताबिक मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों का इम्कान। पंजाब के दरियाओं नदी नालों के बहाव में भी इजाफा मुतवक्किल। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला को आगाह कर दिया गया। केस की अगली तारीख का ऐलान कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद की समाअत के बाद किया जाएगा। स्पेशल जज सेंट्रल कल इस्लामाबाद में प्रोसिक्यूशन और दिफा के वकला की मौजूदगी में नई तारीख का ऐलान करेंगे। बलूचिस्तान के जिला लसबेला में तेज रफ्तार कोच और ट्रक में खौफनाक तसादुम। हादसे में 7 अफराद जाम भाग, 17 जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक हादसा ओथल में 0 पॉइंट के करीब पेश आया। कोच पंजगोर से कराची जा रही थी। तवानाई के शोबे के लिए IMF की नई शराइत सामने आ गई। गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए 2031 की डेडलाइन दे दी। सालाना बुनियादों पर गर्दिशी कर्ज का बहाव सिफर रखने की शर्त भी आयद। ज़राए के मुताबिक नजरसानी शुदा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान तलब किया गया। ऑफ ग्रिड कैप्टिव पावर प्लांट्स पर ग्रिड ट्रांजिशन लेवी 10% मुकर्रर जनवरी से 15% कर दी जाएगी। अगस्त 2026 से 20% आयद होगी। रवा माली साल कैप्टिव पावर प्लांट से 105 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। हालिया सैलाब से 370 अरब रुपए के मुआशी नुकसान का इब्तदाई तखमीना लगाया गया। पाकिस्तान को रवा साल 26 अरब डॉलर की बैरूनी मालियाती ज़रूरत होगी। 26 में से 12 अरब डॉलर रोल ओवर किए जाएंगे। बहुत से लोगों ने खाली ऐलानात किए, झूठे वादे किए। ऐलानात करना आसान होता है लेकिन काम करना मुश्किल होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की एक बार फिर पीपल्स पार्टी का नाम ये बगैर तनकीद। मरी में तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब में बदतरीन सैलाब आया लेकिन हम दफ्तर में नहीं बैठे, हमने बगैर वादों के काम मुकम्मल किए। मरी के लिए ट्रेन चलाएंगे, सयाहों को अपनी गाड़ियों में नहीं आना पड़ेगा। ग्रीन बसें भी मरी पहुंच जाएंगी। पानी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी मरी के लिए लेकर आ रहे हैं। केपी से मरी में दाखिल होते ही वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। कमर जमान कायरा ने मरीम नवाज को आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर आला पंजाब का नाम लेकर तनकीद। कहा मरीम नवाज की जुबान, अल्फाज, लहजा बिल्कुल मुनासिब नहीं। कहा गया छोड़ूंगी नहीं, जो उंगली उठेगी तोड़ दूंगी। उनके मुकालमे के जवाब में सिंध से भी ऐसा जवाब आया तो क्या होगा। बिलावल भुट्टो बड़े तहम्मुल से चीज़ों को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इमदाद के तरीक़ाकार पर तनकीद किया, आपने उसे पंजाब पर हमला करा दिया। हुकूमत का साथ देने का मतलब ब्लैंक चेक नहीं। जहाँ कहीं कोई गलती होगी हम राय देंगे। फिलिपीन में 6.9 शिद्दत के हौलनाक ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 69 हो गई। हलाकतों में इजाफे का खदशा। मलबे तले दबे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। मुख्तलिफ हादसात में 150 से ज़ायद अफराद भी जख्मी। मुख्तलिफ शहरों में एमरजेंसी नाफिज। ज़लज़ले से दर्जनों घर ज़मीं बोस हो गए। बिजली और मवासलाती निज़ाम भी तबाह हो गए। हैंडशेक तनाज़े पर भारत का गोदी मीडिया झूठा बयानिया बनाने में सरगर्म। सदर एशिया क्रिकेट काउंसिल ने झूठी खबरों की तरदीद कर दी। एक्स पर पोस्ट में गुमराहकुन बयानी पर करारा जवाब। एक्स पर लिखा कि माफ़ी मांगी है, ना ही ऐसा करूँगा, कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी माफ़ी मांगूँ। भारतीय मीडिया झूठ बोलता है, अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, मन घड़त खबरें चलाता है, बकवास करता है। बदकिस्मती से भारत में खेल में सियासत की और क्रिकेट जैसे जेंटलमैन गेम की साख खराब की। ट्रॉफी फाइनल वाले दिन ही देना चाहते थे, आज भी ट्रॉफी देना चाहिए तो इनके दफ्तर आएं और ट्रॉफी ले जाएं।
और कॉमेडी का बेताज बादशाह, बेमिसाल अदाकार, टीवी और स्टेज के मारूफ शख्सियत उमर शरीफ को मदाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। मरहूम ने 19 बरस की उम्र में स्टेज से फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। ऑडियो कैसेट से भी ड्रामे रिलीज़ किए, बकरा किस्तों पे और बुढ़ा घर पर है जैसे लाजवाल स्टेज ड्रामाज पेश किए। उनकी मकबूल फिल्मों में मिस्टर 420, मिस्टर चार्ली, ख़ानदान और लाट साहब शामिल हैं। उमर शरीफ को मिस्टर 420 के बेहतरीन अदाकार, फिल्मसाज और कहानी नवीस के 4 अवार्ड्स मिले।